मान लीजिए पुराण हम पढ़ रहे हैं, पुराणों में जो महिलाओं को लेकर के और शूद्रों को, दलितों को लेकर के जो बहुत ही डेरोगेटरी चीजें हैं, उसको लेना भी तो सही नहीं है। उसमें से नहीं नहीं, अच्छाई हमें आप पता होना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं। फिर मैंने इस पर भी देखो पढ़ा है मैंने, कि पहली बात तो ना हम कास्टों में चले गए। जो विष्णु जी के शरीर से 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले उनके मस्तिष्क से उन्होंने ब्राह्मण को पैदा किया। मुझे तो ब्राह्मण इसी में का कोई मतलब, लॉजिक नहीं लगता है। नहीं, मैं इसको कहानी के रूप में ले हाँ लीजिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कहानी मान सकते हैं। कि इसको ब्राह्मण को पैदा किया ताकि ज्ञान की प्राप्ति हो सके। फिर उन्होंने अपने भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति की। क्षत्रिय की उत्पत्ति इसलिए की कि वो ब्राह्मणों की रक्षा कर सके, वो टेक केयर कर सके, वो जितने भी लोग दुनिया में ज्ञान बांट रहे हैं। जब उनका विनाश हो, आपको मैं आज फिर बता देता हूं, यहां पर आप साइंटिस्ट या पर्सनल, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, बट जब भी जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने परमाणु की, कितने सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके मर्डर हो गए, लेकिन अगर आज वो होते तो हमारे देश का रूप कुछ और होता, ये आज हम सोच सकते हैं। लेकिन जब ऐसा उनके साथ ऐसा हुआ होगा, अगर उनकी रक्षा की गई होती, तो शायद वो बच सकते थे। तो फिर वर्ण तो बनाने का ही क्षत्रिय, क्या फायदा हुआ जब मैं उनकी वर्ण रक्षा की ही नहीं मैं हो वर्ण सकी। मैं अभी फिर से बात करूं, पूरी बात को जब सुनोगे तो आपको शायद समझ आएगा कि भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति इसलिए हुई कि जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, जो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, उनकी ये रक्षा कर सकें। अब जो ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनको, इनका मैनेजमेंट सिस्टमेटिक होना चाहिए, व्यापार, इनकम, ग्रोथ, तो उन्होंने अपने पेट से वैश्य की उत्पत्ति की ताकि वो उनका मैनेजमेंट देख सके, उनकी टेक केयर कर सके। अपने तलवों से उन्होंने शूद्र की उत्पत्ति की। शूद्र का मतलब वो नहीं है नीच जाति के लोग, मैं यहां पर किसी कास्ट में जा ही नहीं रहा हूं, मैं जा रहा हूं जिसके अंदर सेवा भाव हो। मैं अलग कास्ट में पैदा हुआ, लेकिन मेरी जन्म कुंडली में मेरा जो वर्ण है वो ब्राह्मण है। आप मेरी डिटेल डालोगे तो मेरा जो वर्ण है वो ब्राह्मण है। अब मैंने देखा कि भगवान ईश्वर मुझे इस लाइन में क्यों ले आए, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊं। मैं तो इस लाइन में, मेरी तो कास्ट में, मेरे तो रिश्तों में, रिलेटिव्स में दूर दूर तक कोई एस्ट्रोलॉजर था ही नहीं। गुजर फैमिली में आपने कुछ सुना ही नहीं होगा कि कोई एस्ट्रोलॉजी करता भी होगा। लेकिन मैं तो शिव भगवान को, 30 साल हो गए मुझे कांवड़ लाते हुए, मैं तो शिव भगवान की सेवा इसलिए करता था कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है। तो उन्होंने ये मुझे रास्ता दिया क्योंकि मैं उनको बोलता था कि मेरे को कोई काम, मेरे को कोई जॉब, मेरे को कोई इनकम ऑफ सोर्स दिला दो। उन्होंने ये ज्ञान मुझे किसी गुरु से दिलाया, किसी संत से दिलाया। आपको नहीं लगता कि आपने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है? देखो, मेहनत तो सड़क बनाने वाला भी करता है। मेहनत के बारे में ये सही पता दिशा होना में चाहिए मेहनत और दिमाग। कि हाँ, कि जब आपकी मेहनत सही हो, जब आपका दिमाग सही हो, जब आपकी सोच अच्छी हो, जब आपके अंदर समर्पण का भाव हो, जब आपकी किसी के भी प्रति आपकी भावनाएं अच्छी हो, आपकी क्रिया, किया गया कार्य, किया गया ट्रैक अच्छा हो, तो 100% सक्सेस आपको आपकी क्षमता अनुसार प्राप्त होती तो चली जाती है। कर्म, मेहनत और भगवान, तीनों में से आप किसको सर्वोपरि मानते हैं? देखो, मैं वैसे तो, मैं सही बताऊं कि कर्म पर बहुत बिलीव है मेरा।